आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कोई भी कर्मचारी बदमाशी करेगा, जनता को लूटेगा, चबूतरा तोड़ने व छोड़ने के लिए धमकाएगा या फिर पैसे मांगेगा तो जनता उसे पीटेगी। जनता के बीच नेताओं के कपड़े भी फट जाते हैं, यह कहना है निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर का। मैंने उनसे पूछा उन लोगों से कि भाई ये क्या, बोला ये व्यक्ति जो ऐसा है ठेकेदार का आदमी, ये लोगों को धमकाता है, चबूतरे तोड़ दूंगा, नहीं तो 30,000 रुपए दे दो मैं तुम्हारा कर दूंगा। उसने कई लोगों से पैसे वसूले हैं, जिसके भी लोगों ने रिकॉर्ड देने के लिए कहा है कि इसने मेरा चबूतरा छोड़ने के लिए पैसे लिए, इसने मेरा यहाँ पर सीढ़ियाँ तोड़ रहा था, मैंने रिक्वेस्ट करा तो मेरे से इतने पैसे लेके छोड़े। क्या ऐसा बदतमीज आदमी जो रिश्वत लेकर के वहां पर लोगों की सड़क छोड़ रहा हो, टेढ़ी सड़क कर रहा हो, टेढ़ा नाला बना रहा हो, और वहाँ ये मैंने बाद में पता किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वहाँ के लोग इतना खफा है उससे, डरे हुए थे, उसमें जाकर किसी ने भीड़ में उसको एक थप्पड़ मार दिया। जो 23 सितंबर को मुकुंदपुर के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर जनता के बुलावे पर डी ब्लॉक के पास निर्माणाधीन 60 फुटा रोड पर गए थे, जहां पर गुस्साए लोगों ने ठेकेदार के किसी कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बात को लेकर गुलाब सिंह राठौर ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो भी व्यक्ति जनता के साथ बदतमीजी करेगा, जनता को धमकाएगा, जनता से पैसे मांगेगा, रोड को कहीं 60 फुट तो कहीं पर पैसे लेकर 40 फुट करेगा तो जनता उसे पीटेगी ही। जनता गुस्से में होती है तो नेताओं के कपड़े भी फाड़ देती है, तो एक छोटा सा कर्मचारी क्या चीज़ है। वहीं उस कर्मचारी द्वारा वहीं रोड पर दारू पीने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि जब गुलाब सिंह राठौर वहां का दौरा कर रहे थे, उस वक्त आकाश न्यूज की टीम भी न्यूज कवरेज के लिए वहां मौजूद थी और इस घटना की पूरी रिपोर्ट आकाश न्यूज के यूट्यूब चैनल पर हमने चलाया भी था, जिसकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया भी हमारे पास आई। देखिए गुलाब सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ क्या कहा। कोई डिस्प्यूट नहीं है, जानबूझ के डिस्प्यूट करने और कराने का प्रयास वहाँ पर निरर्थक किया जा रहा है लंबे समय से। वहाँ पर गुजर चौक से लेकर के मुकुंदपुर गांव की पुलिया तक 60 फीट का रोड बन गया, सभी लोग थैंक्स कर रहे हैं बनाने वाले का भी। इसके बाद डी ब्लॉक 1 नंबर गली से लेकर के और आगे सी ब्लॉक तक 60 फीट का रोड बन गया। गाँव की पुलिया से और डी ब्लॉक की पुलिया तक की लेंथ जो है वो 150 मीटर की है। वो वहाँ पर जानबूझ करके एक राजनीति की जा रही थी लंबे समय से, और ये 1 साल पहले से नाले दोनों तरफ रोड और नाला बना हुआ, और वहाँ नाला जोड़ा नहीं जाने के कारण वो पानी सड़कों पर और गलियों में वापस कर रहा है, जो घरों में जा रहा है। वहाँ की जनता बहुत परेशान थी, बरसात इतनी निकल गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वार्ड में अंतर विभाग CD7 के अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया गया बार बार, लेकिन उनका एक ही इशारा होता था कि आप अपने बड़े प्रतिनिधि से पूछ लो, आप लोग समझ सकते हैं। मैंने परसों शाम को अपने क्षेत्र के विधायक माननीय संजीव झा जी को मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, क्योंकि वो मेन फोन नहीं उठाते, तो मैंने व्हाट्सएप पे फोन किया कि उस पर बात हो जाएगी। रात में उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन कल उनका 11:11 कुछ पे मेरे पास फोन आया। मैंने उनको इस विषय से अवगत कराया कि वहाँ पर ये 150 मीटर की जो रेंज है, इस पर अगर ये रोड छोटा बनाया जा रहा है और नाले को टेढ़ा किया जा रहा है, इससे पूरी जनता नाराज हो रही है। आप भी प्रतिनिधि हैं, मैं भी प्रतिनिधि हूँ, हम सबका कर्तव्य बनता है कि जनता के हित के लिए जो सही है उसको करना चाहिए। उन्होंने मेरे को बड़ी संवेदना के साथ कहा कि नहीं राठौर जी, मैं आपकी बात को समझता हूँ और मैं भी चाहता हूँ ये 60 फुट रोड बनना चाहिए, लेकिन वहाँ गाँव के लोग कुछ वहाँ पर रास्ता देने से मना कर रहे हैं। मैंने कहा आप अगर कहें तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ और वो रास्ते को पूरा सही कराने के लिए। उन्होंने कहा आप बात कर लीजिए और मैं आपके साथ हूँ। मैं वहां पर गया तो वहां पर लगभग 100 से 150 लोग इकट्ठे थे, क्योंकि परेशान थे। दोपहर में गया हूँ, ये नहीं था कि सवेरे गया प्लानिंग के तहत गया हूँ या कोई शाम को, जिस तरह इसका मतलब वो प्रताड़ित थे, तभी तो नौकरी ड्यूटी छोड़ के वापस थे। वहां पर जो ठेकेदार का आदमी था वो लोगों से इतनी बदतमीजियां कर चुका था, जो भी बात करता था गाली देता था, और अपने ठेकेदार बड़े का नाम लेता था कि वो वहाँ का लोनी का बदमाश है, तुम लोग उठा ले जाएगा, ये तमाम चीजें लोगों ने बताया। फिर भी हमने लोगों को समझाया कि कोई बात नहीं, लोग बोल देते हैं, आपको ऐसे बात हुई नहीं है, हम बात करते हैं।
जब वहां पर गए तो हम लोग पहुंचे भी नहीं, उससे पहले वो जेसीबी ले लेके भागने लग गए। अगर आपके अंदर चोर नहीं था मन में तो आप जेसीबी लेके भागने क्यों लग गए? जब वहां साइड पे देखा गया तो जो नाला सीधा खुदना था, क्योंकि उधर भी मकान बने हुए हैं और इधर भी मकान बने हैं और इधर भी नाला बना हुआ, उधर भी नाला बना है, तो उसी को तो सीधा जोड़ना होगा। वो बात जब मैंने बात की तो निश्चित है गांव के लोग भी, जो उनका वहां पर जमीन पर डिस्प्यूट था, वो लोग आए और उसमें मंगतू के थे, बलराज भी थे और लोग। तो पहले शुरू में उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की कि नहीं जाने देंगे, वो नहीं करेंगे। हमने उनसे तसल्ली से बात किया, समझाने की कोशिश की और इसके बाद आधा घंटे बाद वो लोग समझ गए। उन्होंने फिर लास्ट यही कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप जिधर से नाला बना के ला रहे हो आप इधर से सीधा बना के ले आइए, मेरी जमीन जाएगी, कोई बात नहीं, आप इसको सीधा जोड़ दीजिए। उनका कहना था कि ये चाहे विधायक जी हो चाहे ठेकेदार हो या उनके लोग, जो उल्टी तरफ से नाला खुदवा रहे हैं और खुदवा करके नाले को आप जाके साइड विजिट करिए, देखिए वो नाला ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे मोड़ दिया गया 10 फीट को, फिर इसके बाद अंदर ले जाएगा, फिर बाहर ले आएगा। मतलब सड़क है या जिगजैग की यहाँ पर वो ड्राइंग हो रही है वहां पर, वो उन लोगों की नाराजगी थी। क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ लंबे टाइम से आता, उनका हक बनता है। मैं गया वहां पर, मैंने बात की और गांव वालों को भी संतुष्ट करा और वो लोग भी मान गए और वहां पर नाला खोदने को उन लोगों ने खुद कहा, अशोक ने कहा कि नहीं आप मशीन लाओ और हम खड़े हैं, हम करवाते हैं, हम खड़े हैं अपने जमींदार और हम करवाते हैं, इसको सीधा कर लो। जब उनसे कहने की बात आई तो ठेकेदार का जो बंदा था वो वहां से जा चुका था। अब इसके बाद विधायक जी के प्रतिनिधि है, कोई निर्भय है, हम नाम नहीं जानते थे, वो वहां पर आए और आने के बाद लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, तुम लोग यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हो, तुम लोग सड़क बनने नहीं देना चाह रहे हो। तो मैंने सुना तो मैं गया, हमने भैया आप कौन हो? बोले मैं विधायक का प्रतिनिधि हूँ। बोले कोई बात नहीं, इस रास्ते को सीधा बनाने का विषय है और सभी गांव के लोग संतुष्ट हो गए, आप अभी मशीन लाइए और इसको सीधा करिए। सब लोग कह रहे हैं, हमें विधायक जी ने खुद कहा है और मैं उनके कहने की भी बात मान रहा हूँ और अपनी भी मान रहा हूँ। मैंने तो उनकी तारीफ की कि वो मेरे साथ है और सही चाहते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि ने लोगों के साथ जिस तरह बदतमीजी की तो फिर तो जनता है ना, वो जवाब उनको देना आती है। उन लोगों ने इनको धक्का उक्का भी दिया, हम बीच में जाकर के खड़े हो गए कि नहीं कोई बदतमीजी नहीं करेगा, नहीं तो मेरे को नहीं बुलाते यहाँ पर। उनको वहां से हटाया गया और इसके बाद समस्या का समाधान करने की वो मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ डेंगू मलेरिया फैल जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। 1 साल से लोग वहां पर सड़ रहे हैं, नाला घरों में पानी भर रहा है, तब आप नहीं है, आपको चिंता हुई थी कि डेंगू मलेरिया फैलेगा? पिछले 10 साल से आप विधायक हैं, आपके प्रतिनिधि को ये नहीं पता कितने सालों से लोग सड़ रहे हैं, यहाँ पर परेशान है, दुखी है, परेशान है, तब क्यों नहीं किया? चुनाव स्तर पर आ गया, 2 महीने बाद नोटिफिकेशन होना है और अब आपको चिंता लोगों की हो रही है और वो भी आप गलत काम कर रहे हैं। 2 किलोमीटर का रास्ता 60 फुट का बन रहा है, उधर 1 किलोमीटर का रास्ता 60 फुट का बन रहा है, बीच में 150 मीटर का अगर 25 फुट बनेगा तो बताइए उस रोड का बुरा हाल हो जाएगा या अच्छा होगा? तो अच्छाई के लिए वहां पर जनता की, इसके लिए मैं गया था और मैंने इस हद तक प्रयास किए थे। अगर उसमें किसी को कोई बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं जनता के लिए हूँ, जनता ने मुझे बनाया, उनके अच्छे के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा और मैं फिर लड़ूंगा। वीडियो भी जिसमें आप वहाँ पे थे और शायद किसी व्यक्ति को मारा गया है, उस पर भी क्या ये गलत हुआ? नहीं, मैं स्टार्टिंग में मैंने नहीं देखा कब हुआ, लेकिन मुझे रात में कुछ लोगों ने बताया कि आपकी वीडियो चल रही है, लाइव है और उसमें किसी ने उसको आपके रहते हुए थप्पड़ मारा है किसी कर्मचारी को। तो मैंने फिर उसको अपने लाइव जो थे मैंने फोन से उसमें निकाल के देखा तो उसमें कोई वहीं का स्थानीय था या कौन था, उसमें गए तो उससे वो क्या था कि जब मैंने उनसे पूछा उन लोगों से कि भाई ये क्या, बोला ये व्यक्ति जो ऐसा है ठेकेदार का आदमी, ये लोगों को धमकाता है, चबूतरे तोड़ दूंगा, नहीं तो 30,000 रुपए दे दो मैं तुम्हारा कर दूंगा। उसने कई लोगों से पैसे वसूले हैं, जिसके भी लोगों ने रिकॉर्ड देने के लिए कहा है कि इसने मेरे चबूतरा छोड़ने के लिए पैसे लिए, इसने मेरा यहाँ पर सीढ़ियां तोड़ रहा था, मैंने रिक्वेस्ट करा तो मेरे से इतने पैसे लेके छोड़े। क्या ऐसा बदतमीज आदमी जो रिश्वत लेकर के वहां पर लोगों की सड़क छोड़ रहा हो, टेढ़ी सड़क कर रहा हो, टेढ़ा नाला बना रहा हो, और वो ये मैंने बाद में पता किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वहां के लोग इतना खफा है उससे, डरे हुए थे, उसमें जाकर किसी ने भीड़ में उसको एक थप्पड़ मार दिया, जो वीडियो में दिखाई दे रहा कि एक थप्पड़ किसी ने मारा है। जनरल आदमी है, किसी ने हो पब्लिक में क्या नेता पिट जाते, कुत्ते पट जाते, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था। ये उसको बल्कि समझाना चाहिए विधायक जी को, विधायक के प्रतिनिधि को, कि तुमने जनता के साथ बदतमीजी क्यों की। जब हम लोग वहां गए हैं तो तुम्हें संवेदना से बात करनी चाहिए और प्रॉब्लम को बताना चाहिए, जिसके हल के लिए गए, हल की बजाय उसका इशू बनाया जा रहा है। मैंने एक ट्वीट पे देखा, किसी ने मेरे स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसका एक राजनीतिकरण किया जा रहा है
कि एक प्राइवेट कर्मचारी जो कि दलित समाज से आता है उसे गुलाब सिंह राठौर निगम पार्षद के गुंडों ने मारा। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या उसके माथे में लिखा है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, दलित है? कौन है वो? कर्मचारी काम कर रहा है तो वह भ्रष्टाचार करेगा क्या? वो क्या किसी को लूटेगा क्या? किसी गरीब को प्रताड़ित करेगा क्या? और उसके आज तक क्या कोई जानता है कौन से समाज से? एक राजनीतिकरण करने का एक नया उनको दिखाई दिया। और इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और उनके नेता हैं जानबूझ के जनता को परेशान कर रहे हैं ताकि ये चुनाव में उनको राजनीतिक रूप से जो है ना ब्लैकमेल कर सके, जैसे कि इनकी पार्टी की आदत है। और ऐसी कोई घटना हुई होगी तो मुझे उसका तत्काल नहीं, लेकिन मैंने बाद में वीडियो में देखा किसी एक व्यक्ति ने काटा मारा है और मैं उसके लिए कहना चाहूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो हो गया है और गलत आदमी के साथ हुआ तो उसको ज्यादा हमदर्दी भी नहीं दिखानी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई गाली गलौज करेगा, बदतमीजी करेगा, उसे अवसर मिलेगा तो उसको अपना जवाब देगा ना। अगर उसे किसी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलने को तैयार नहीं हूं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की